संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई इंसान अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाएं करता हो और उन सभी साधनाओं को करते करते भी उसके जीवन में अनेकों परेशानियां आ रही हों, तो वो इंसान सुख समृद्धि की तलाश में उस परम पिता की खोज करता है ताकि उसके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड की रहने वाली आशा जी की, जो हर रोज दुख तकलीफों से गुजरती थी। इनके पिताजी रोज नशे की हालत में घर आते और घर में क्लेश करते थे। कभी कभी तो इनके पास खाने तक के पैसे घर में नहीं होते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब आशा जी को मिली संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। दर्शकों, ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें दे दिया जिससे कि इनकी सभी तकलीफें बिल्कुल खत्म हो गईं? दर्शकों, आइए सुनते हैं आशा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा दासी। कहाँ से आए हैं आप? लातेहार जिला से, झारखंड। संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 2014 में। 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही देवी देवता। अभी क्या करते हैं आप? अभी संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 9th में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? मेरे पापा नाम लिए थे संत रामपाल जी महाराज का, तो उन्हीं के माध्यम से हम लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मेरा ये अब हुआ कि हम लोग पूरा फैमिली आश्रम गए थे, मुंडका आश्रम, तो वहाँ पे पूरा फैमिली थे। तो दोनों, हम एक तरफ से ट्रेन इधर आ रहा था तो हम लोग बीच में खड़ा हो गए ताकि हम लोग ट्रेन, उधर से भीड़ था स्टेशन, इस साइड में आ गए तो दोनों तरफ से ट्रेन आ गया। तो उस टाइम भी हम लोग का पूरा फैमिली था। उस टाइम हमारा फैमिली पूरा प्रॉब्लम में थे। सतगुरु रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम हमें बचाए थे। और मेरा पेट दर्द, माथा दर्द और हमेशा प्रॉब्लम रहता था। सर दर्द, पैर दर्द, इतना दर्द करता था कि उल्टियाँ भी होती थी, यहाँ तक की थी। कभी कभी ठंड, कभी गर्मी, इतना घबराहट हो जाती थी कि अब दवाई खाने बिना हम नहीं रह पाएंगे, इतना बुरा। और गुरुजी की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इतनी दया हुई कि आज हम दवाई तो क्या, दवाई का नाम तक नहीं लेते हैं। और सुई भी लेना पड़ता था, अब तो ये भी नहीं होता है गुरुजी की कृपा, संत रामपाल जी महाराज की दया से। घर में पापा नशे करते थे, आते थे, मारते थे, मम्मी को पीटते थे नशे वगैरह में, और पैसे मांगते थे, पैसे भी नहीं के लिए। और घर में हम खाने के लिए अनाज नहीं होता था तो पापा पैसे कहाँ से देते? घर चलाना मम्मी को ही होता था, पापा नहीं चलाते थे। गुरुजी की इतनी दया हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के कि आज हमारे घर में गुरुजी की कृपा सब नाम लिए परमात्मा के शरण में आए हैं सब। और आज तो हमारे घर में इतने सब, अब पहले लड़ाई इतने होते थे, अब परमात्मा की कृपा संत रामपाल जी महाराज की दया से अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती, शांति रहे। एक बार मेरे बड़े भैया थे, उसका इतने बड़े एक्सीडेंट हुआ था कि डॉक्टर ऐसे बोल दिया था कि अब वो जी नहीं पाएगा। तो सब बोले कि घर वाले, बगल वाले सब बोले कि तुम्हारा भैया अब नहीं रहेंगे दुनिया में। पर हमको ऐसे लगता था कि है परमात्मा, जिलाने वाले हैं, वो कोई है मेरे भैया को बचा सकते, वो ही है संत रामपाल जी महाराज जी, वही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकते हैं। पापा भी टूट चुके थे, मम्मी भी टूट चुके थे। मम्मी बोली कि इतना जवान बेटा मेरा कैसे खो सकते हैं अपने आप में। और हम भी डरते थे कि मेरा भैया कुछ नहीं होगा। परमात्मा की कृपा इतना हुई, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इतना दया हुई कि आज देखिए मेरा भैया अभी स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से आइए, दीक्षा लीजिए, बहुत लाभ उठाइए परमात्मा का, भक्ति कीजिए। सब रोग, सब कुछ बीमारियाँ परमात्मा सब ठीक कर देते हैं। पूरा किसी दवाई ना सुई कुछ लेना नहीं पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में ही सबका इलाज करा दे रहे हैं, सिर्फ नाम लेने से। आप हजारों किलोमीटर दूर झारखंड में रहते हैं, आप लोगों का इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में कैसे है?
हमारे अंदर इतने दुख थे, बहुत ज़्यादा दुख थे। परमात्मा कृपा संत रामपाल जी महाराज के वेदों के अनुसार सब कुछ बताए, इसलिए हम लोग फिर नाम लिए। और पहले तो ऐसे कि कभी कभी हम तो खाली पेट ही सो जाते थे। आज परमात्मा देखिए इतनी बड़ा दया हुई, कभी कभी सोचते हैं कि ये वो दिन अब वापस नहीं आए। परमात्मा का दया इतना राजा हुआ कि आज देखिए आप, कभी कभी तो लगता है काश भी खाना है, बिना खाए हुए सोएंगे, पर परमात्मा के पास उस दिन भी हम लोग को याद आता है। उस दिन भी हम लोग को खाली पेट सोने नहीं दिए परमात्मा, फिर भी कहीं से कहीं अनाज आया घर में और हम लोग खाएं और सोए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का नज़दीक केंद्र देख के, और आप लोग पिल्ली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिया गया है, आप कॉल करके कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला है तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी, तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का, ये देखिएगा चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए, उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहां भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदाई परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा, उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के। तो गरीबदास साहिब जी ने चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उठाया, कभी उसके मुंह ने चूमे, कभी माथे न चूमे उसके, ने कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये वस्तु है जानने की। करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर इस समय तक परमात्मा ने आपको यहां लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तो पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुनकर्मी प्राणियों की, तो उन पुनों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं।
और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे जनता जन कि तुम कहां से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है और इसलिए कि तेरी आत्मा को दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना नारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सांवले सांवले से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक क्या ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया। वहां पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खा वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है, वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था, और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली, इतना उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर लिया कि हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किच का बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना पर या बुढ़िया जरूर मर जाएगी।
इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसके कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है, नो रो रही हूं। तो ये भगवान ना देते इससे अच्छा तो दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहां पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूं, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं परमात्मा, वहां से उसके हाथों में आ गई। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, यो बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो। और एक कुमार के घर से पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, ये भोजन नहीं करता, उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी मुझे एक ऐसा ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ मिला था, कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था, कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी।
तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहां से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है। तो वह इसलिए और घनी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ। उसने पति से कहा कि आयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यू बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि यह भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय लाएं और उसके ऊपर आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध दे देगी। आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। वो महिमा के भूखे नहीं है क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने, वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थपथपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। कबीर भगवान ने वो दूध पिया, फिर गाय ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हो, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड, 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके
73 पृष्ठ पर दिखाते हैं ज्ञान सागर, ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोलहु नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तब पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। कहाँ जलाना कहाँ की आवा, ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ पे। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहां से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थासो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम के तैनारा। ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। को खा पी नहीं रहा था इसलिए जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है। नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु, जस की नो तस पाया, आर्त हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धारणक रूप में जुल्हा का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा है परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु, दस की नो तस पायो, आर्थ हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते थनते धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खुलाई। अब जुल्हा एक बचिया ले आवा, और चला दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे मैं मबरान खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि द्वानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक
प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने का पता नहीं महर्षि ने। एक कमाल की बात है, अनुवाद इनका किया हुआ है, तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, ना इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष मानी परमात्मा, यहाँ 8वें में, यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहत है हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो सच्ची लिख दी था गए। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? वेदों को सत्य मानते कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको संतोष जी से मिलवाने जा रहे हैं, जो करनाल हरियाणा की निवासी हैं। संतोष जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में होने के कारण ये हमेशा से ही धार्मिक साधना में संलग्न रही, परंतु फिर भी इन्हें अपने जीवन में हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता रहा। संतोष जी ने परमात्मा की सच्ची अनुभूति के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों की ओर कदम भी बढ़ाया। इन्होंने ब्रह्मा कुमारी पंथ, आसाराम जी का पंथ और कबीर पंथ के संत बिलास जी से भी नाम दीक्षा ली, लेकिन फिर भी इनकी परमात्मा प्राप्ति की ये तलाश अधूरी ही रही। लेकिन आज संतोष जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी परमात्मा प्राप्ति की तलाश पूरी हो गई। आखिर संतोष जी ऐसा क्यों कह रही हैं? सुनते हैं संतोष जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी?
मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है जी, और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे, तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है, चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु भी बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे, तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है। कि जैसे हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें विष्णु की महिमा, शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें शिव की महिमा, दुर्गा पुराण पढ़ते हैं तो दुर्गा की महिमा, इनमें से एक ही हम परमात्मा को क्यों ना याद करें जो जड़ हो, जो सबसे ऊंचा हो। ये मन में बहुत संकल्प चलते थे। और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी, कोई भी जैसे ऐसा मतलब उत्तर नहीं दे पाते थे। वो कहते थे ये तो ऐसे है जैसे कोई दूल्हा होता है और शादी के टाइम पर वो घोड़ी पर सवार होता है, बड़े छोटे सब उसके साथ में उसके पीछे पैदल पैदल चलते हैं, तो ऐसे ही भी जो पुराण हमने पढ़ी, जो शास्त्र पढ़ा, उसी की महिमा आएगी और बाकी तो सब साथी होते हैं। तो इस प्रकार से वो करते थे, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं होती थी। और ऐसे बहुत ही भक्ति, पूजा, व्रत सब कुछ करती थी मैं, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच थी ब्रह्मा कुमारी जी की, उस ज्ञान के संपर्क में आई। और सब देवी देवता वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। सन 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी। लेकिन कई जैसे मन में क्वेश्चन रह जाते थे कि ये पशु पक्षी हैं, ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, इनका घर कौन है, इनको कौन भेजता है। लेकिन फिर भी होता था कि आखिर जीव तो इनके अंदर भी हैं, दूसरी योनियों में जो 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, तो इनकी भी तो कोई हिस्ट्री होगी, ये कहाँ जाती है, कहाँ से आती हैं, ये आत्मा परमात्मा से क्या कनेक्शन है, आखिर हम कहाँ जाते हैं। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे, तो उनसे बड़ी बड़ी बहनजियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा, 2000 तक ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी एक बहन जी के द्वारा, कोई आत्मा उसमें आती थी, तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे, अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भाई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा। भाई जब ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं। तो कुछ विस्तार से वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए ही फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी, उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार। और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा, इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना बस भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई मैं उसको पूर्ण रूप से जानूँ, समझूँ और परमात्मा तक पहुँचूँ, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के गुरुजी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे, तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं, या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से,
तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे को लगा कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा। तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई। तो मैंने भी मन के अंदर ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से, आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं। हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई और 2-4 दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टीवी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरुजी का। और 1 हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ, और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं और कुरुक्षेत्र में, फिर मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूँगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊँगी नहीं, लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूँ कौन क्या कहता है। तो ऐसे में उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है। और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी, और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी। एक बुक कभी मेरे को मिली थी 1 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था। क्यों, हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे, तो मैं भी साथ में ही बैठ गई और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है, तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़प थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना, मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊँगी और पागल खाने में ही चली जाऊँगी इस ज्ञान के चक्कर में। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था। तो मेरे को ये होता था कि कौन मेरी इन बातों का जवाब देगा, कौन मेरे को सेटिस्फाई करेगा। इस जन्म में तो मेरे को ये ज्ञान से बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ऐसा मन में एक विचार था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ये पहले हमें जो ज्ञान था ब्रह्मा कुमारी जी में शिव परमात्मा के बारे में बताया जाता था, तो वो जैसे गीता में 3 भगवानों का वर्णन आता है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, तो वो क्षर पुरुष तक का ज्ञान था। और लेकिन यहाँ पर सारे ही जैसे अनंत ब्रह्मांडों के बारे में परमात्मा ने खोल करके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये ज्ञान जो बताया है, इस ज्ञान से मेरी आत्मा को पूर्ण संतुष्टि होगी। और ऐसे लगता था वो ज्ञान मैं कैसे भूल लूँगी जो इतने सालों से मेरे अंदर भरा हुआ है।
तो वो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे ये सुनती चली गई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, और वो ज्ञान अपने आप ही बाहर निकलता चला गया। अब बिल्कुल भी मेरे को याद करने से भी वो ज्ञान याद नहीं आता, और मेरी बिल्कुल शरीर भी ठीक है और मेरी आत्मा भी बिल्कुल शांत है। और एक हमारा बच्चा है, तो नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, इसमें होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है। वो भी नाम का जाप करता है, अब उसको भी सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके 1-1, 1.5 घंटा मंदिर के हमारा सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। और किसी भी गुरु महात्मा की, जैसे मैं कोई कभी इधर उधर देख भी लेती हूँ, भाई थोड़ा सा पढ़ूँ किसने क्या कहा, कि सबका लिटरेचर मेरे पास में है जैसे, लेकिन वो बहुत मतलब इस बात का वो करते हैं, भाई अब हम बस परमात्मा से ही जुड़ गए हैं। संत रामपाल जी महाराज की बुकों के सिवाय हमने किसी की बुकें नहीं पढ़नी है, ना सुननी है, बस इसी में हमें चलना है, और हमारे घर में उसी से सुख शांति आई है, ऐसा मतलब मेरे को भी वो प्रेरणा देते हैं। जैसे हमारे पति थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था, और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे ही बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे। ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा, परमात्मा के सिवाय भी। ऐसे होता था कई बार, परमात्मा जिस भगवान ने इस आत्मा को बनाया ना, वो भी इसको चेंज नहीं कर सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे, और विरोध ही करते थे, और सबको गालियाँ ही देते थे गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है, आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयाँ खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी कि अब ये खानी है, घंटे बाद ये खानी, आधे घंटे बाद ये खानी, इतनी दवाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, कहीं गैस की, कहीं किसी दर्द की, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं ताकत की, खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, चक्कर आते थे, इतनी मतलब दवाइयाँ खाती थी दुनिया भर की। ऐसा लगता था अब मेरा इन बीमारियों से, इन दवाइयों से छुटकारा नहीं हो सकता। कभी बोलती थी मेरे को उस हॉस्पिटल में डाल दो, कभी रामदेव के यहाँ डाल दो, भी वहाँ पे पड़ी रहूँगी अपना जैसे कैसे ठीक होती रहूँगी, 1 साल 2 साल 6 महीना जो भी लगेगा, असल तो इलाज है ही नहीं। ये तो बोलते हैं, कहते शुगर का कोई इलाज नहीं है, इस बीपी का भी कोई इलाज नहीं है, तो कहते हैं तो ज़िंदगी भर चलती हैं ये बीमारियाँ, तो और दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं और परहेज भी करने पड़ते हैं, डॉक्टर लोग ये बोलते हैं जी। तो वैसा हम मान भी चुके थे। और फिर जैसे धार्मिक संस्थाओं में जाते थे, ब्रह्मा कुमारी जी में भी ये कहते हैं भी कर्म का जो लेखा जोखा है पिछला, वो तो ये हमारे कर्मों के आधार से हमारे यहाँ बीमारियाँ लगी हुई हैं, कोई हमारे शरीर में कमी आ जाती है, ये तो हमें कर्मों के आधार से भोगना ही पड़ेगा, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। भाई जो वहाँ पे जो शक्ति आके जो आत्मा कोई ज्ञान बोलती थी, वो भी कहती थी मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो तुम्हारे कर्म का हिसाब किताब है। लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है, वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां भी छूट गई, और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया, और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी। जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है, और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ। बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज़ को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अभिलाष दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो चारों धर्मों के वेद शास्त्र ग्रंथों, बाइबल, कुरान के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। वो किसी भी धर्म की काट नहीं करते हैं, किसी धर्म के
विरोध में नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके धर्मशास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात भी नहीं बताते हैं। वो जैसे और ऋषि मुनि महात्मा गुरु लोग ऐसे टाइम पास कराते रहते हैं कई कई घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतना यथार्थ ज्ञान इतनी गंभीरता के साथ बताते हैं कि आज इतना पढ़ा लिखा समाज है, हमें उस ज्ञान को, चाहे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली आत्माएं हैं, चाहे क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे हिंदू धर्म से हैं, तो किसी की भी वो पूजा पाठ नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि यथार्थ जानकारी कि वाकई में पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने ये अनंत ब्रह्मांड बनाए, ये सृष्टि बनाई, ये प्रकृति बनाई, ये सूर्य चांद बनाए, वो परमात्मा कौन है और उसकी हम कैसे पूजा कर सकते हैं, उसको कैसे हम पहचानें और कैसे उससे अपना बुद्धि योग लगाएं और कैसे इस काल के लोक से अपना छुटकारा पाए। कोई भी आज कोई भी धर्म में देखो हम जाते हैं तो ये नहीं कोई भी क्या गारंटी ले सकता, कोई भी ये ज्ञान नहीं देता है कि तुम इस जन्म मरण से भी छुटकारा पा सकते हो, तुम इन कर्म बंधनों से भी छुटकारा पा सकते हो। कहते हैं सब कर्मों का हिसाब भोगना ही पड़ेगा, ये तो जन्म मरण का जो चक्कर है ये तो अनंत कोटि जन्मों से हम ऐसे ही भोगते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि भी सब बड़े, हमारे बड़े बड़ेरे बुजुर्ग सब ऐसे ही इस भवसागर में गोते खाते आ रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही चलना है। लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमको ये ज्ञान दिया है कि हम इन देवी देवताओं की किस ढंग से पूजा करें, यथार्थ पूजा भक्ति क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, दुर्गा माता की, काल ब्रह्म की, किस तरह से उन मंत्रों के माध्यम से कैसे हम उनको खुश रख सकते हैं और फिर उन पर जो टहनियों पे फल लगेंगे। संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुन कर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फ़ोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए, तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है, तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और ख़ास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें। इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जा कर के परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।